सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीचिद्घनगणेशाय नमो मह्यं सुखनित्यं सप्रकाशं व्यापकं नामरूपयोः अधिष्ठानं बुद्ध्यबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्वनिर्मलम् अपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं महः तदेवाहन्नमत्तोऽन्यदिति मे निश्चिता मतिः। आगे शुक्ति रजत और ब्रह्मज्ञान कि ब्रह्मज्ञान से शुक्ति रजत से भिन्न जो है उसका निवारण हो जाता है। शुक्ति रजत के लिए ब्रह्मज्ञान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी क्या देख रहे हैं हम, बाध्यत्व। पहले बाध्यत्व क्या है बताया, अभी कह रहे हैं कि ये बाद कैसे होता है, किससे किसका बाद होता है, तो सत्ता का लक्षण बता रहे। तो पिछले पाठ में हमने 239 में क्या देखा, गुरु वेदांतादि संसार दुःखस्य च उभयोरपि व्यावहारिक सत्ताकत्वाद गुरु वेदांतादिना संसार दुःख निवृत्ति युक्ता। तो उसके पहले लक्षण देखे थे, पारमार्थिक सत्ता क्या है, व्यावहारिक सत्ता क्या है और प्रातिभाषिक सत्ता क्या है। और प्रातिभाषिक सत्ता का सभी सत्ताओं का हमने लक्षण भी देखा और उसका अर्थतः भी ये विश्लेषण देखा। तो गुरु वेदांत इत्यादि साधन क्या है, संसार दुख के साधन जो है वो दोनों व्यावहारिक सत्ता के। संसार दुख जो साध्य है उसकी निवृत्ति, जिसकी निवृत्ति करनी है वो भी संसार दुख व्यावहारिक सत्ता का है और गुरु वेदांत आदि साधन भी व्यावहारिक सत्ता का है। इसीलिए जो उदाहरण पूर्व पक्षी ने दिया था कि मरीचि उदक से प्यास मिटनी चाहिए, वहां पे बता दिया कि मरीचि उदक जो है वो प्रातिभाषिक सत्ता का है और प्यास जो है व्यावहारिक सत्ता की, इसलिए उनमें कोई विरोध नहीं है। किंतु गुरु वेदांत आदि व्यावहारिक सत्ता साधन का संसार दुख का व्यावहारिक साध्य निवृत्ति, उसकी निवृत्ति करेंगे। साध्य तो निवृत्ति है, संसार दुख का व्यावहारिक होने से उनमें एक सत्ता होने के कारण विरोध है। अभी आगे क्या कहते हैं कि शुक्ति रजतादेः ब्रह्मज्ञानमंतरा बाध्यत्वे संसार दुःखस्य ब्रह्मज्ञानेनैव बाध्यत्वे च विनिगमक प्रश्न। तो क्या कहते हैं, शुक्ति रजत आदि ये क्या है, ये इनका बाद ब्रह्मज्ञान के बिना हो जाता है। ब्रह्मज्ञानमंतरा बाध्यत्वे सति, यदि ऐसा है कि शुक्ति रजत इत्यादि जो प्रातिभाषिक है उनका बाद ब्रह्मज्ञान के बिना यदि हो जाता है, तभी संसार दुःखस्य ब्रह्मज्ञान एव बाध्यत्वे च, संसार दुख का ब्रह्मज्ञान से ही बाद होना चाहिए। इसमें विनिगम का प्रश्न है। विनिगमक माने यहाँ पे संशय उठाते हैं कि ऐसा क्यों है, दूसरा भी संदेह संभव है, दूसरा क्यों संभव नहीं है। तो यहाँ पे एक पक्षपातिनी युक्ति विनिगम बोलते हैं। विनिगम कहते हैं एक पक्षपातिनी युक्ति, जिस युक्ति में एक ही भिन्न भिन्न पक्ष जो भी उपलब्ध है उसमें आप एक ही पक्ष लेते हो, उसको विनिगमक कहते हैं, विनिगमना कहते हैं। तो विनिगमक माने जो विनिगमना कराता है, तो विनिगमन का प्रश्न। तो संदेह यहाँ पे तो प्रकृत अर्थ में संदेह करके ले सकते प्रकृत में। ननु ब्रह्म भिन्नम निखिलम मिथ्या इति पूर्वम उपदिष्टम। अभी आपने क्या कहा था, ब्रह्म से भिन्न जो है वो सभी मिथ्या है। ब्रह्म केवल ब्रह्म सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। तत्वबोध में भी आता है, नित्य के लक्षण में आता है। नित्य और अनित्य क्या है, अनित्य के लक्षण में कहते हैं ब्रह्म भिन्न सब जो है वो सभी अनित्य है। तादृश मिथ्या पदार्थेषु शुक्ति रजत रज्जु सर्प मृग तृष्णिक उदकादयः ब्रह्मज्ञानम अंतरायो बाध्यन्ते। और क्या कहते हैं कि ये जो तादृश जो ब्रह्म भिन्न जो है वो सब क्या है, मिथ्या पदार्थ है। और मिथ्या पदार्थ कौन से हैं, शुक्ति भी मिथ्या है, रजत भी मिथ्या है।
रज्जु भी मिथ्या है, सर्प भी मिथ्या है। तो शुक्ति रजत ले लीजिए, वो मिथ्या है। शुक्ति तो वस्तुतः शुक्ति भी मिथ्या है, किंतु शुक्ति रजत तो मिथ्या है कि नहीं? हाँ। रज्जु सर्प मिथ्या है, हाँ। मृग तृष्णिका मिथ्या है, हाँ। तो ये तीन जो आपने प्रातिभाषिक के उदाहरण दिए, उनको आपने ब्रह्म भिन्न कह के उनका मिथ्यात्व बतला दिया। अभी क्या थे, ये सब क्या है, ये ब्रह्म ज्ञान अंतरायो बाध्यन थे, इनका बाद ब्रह्म ज्ञान के बिना हो जाएगा, क्योंकि शुक्ति रजत का बाद शुक्ति ज्ञान से हो जाएगा, रज्जु सर्प का रज्जु ज्ञान से, और मृग तृष्णिका उदक का मृग तृष्णिका ज्ञान से, इसमें मृग तृष्णिका उदक का ज्ञान उसे मरुभूमि के ज्ञान से हो जाएगा, बाद हो जाएगा। संसार दुखम तो ब्रह्म ज्ञान बाध्यते इति भेदे को हेतु, कि ब्रह्म ज्ञान से ही पारमार्थिक ज्ञान से संसार दुख का बाद होगा ऐसे लग रहा है अभी भी, क्योंकि वस्तुतः ब्रह्म ज्ञान बतला दिया कि वृत्त्यात्मक है, वृत्त्यात्मक है, जो व्यावहारिक है उसका संसार दुख व्यावहारिक होने से उनमें विरोध हो जाएगा। किंतु प्रश्न में ऐसा भी देख सकते हैं कि शुक्ति भी मिथ्या है, रज्जु भी मिथ्या है और मरुभूमि मिथ्या है, ऐसे अभी समझ सकते, क्योंकि इसमें गूढ़ार्थ अभिसंधि हो सकती है, स्पष्ट नहीं होता। नहीं तो यहाँ पे प्रश्न स्पष्ट नहीं होता, बतला दिया उत्तर, फिर क्यों पूछ रहा है? सोयम संशय छेत्तव्य, संशय छेत्तव्य, इसमें हेतु बता दीजिए कि कोई अभी ठीक से समझ में नहीं आया कि क्या हेतु काम कर रहा है इसमें। ब्रह्म ज्ञान एक ही संसार दुख का बाध करेगा, इसमें कोई हेतु का निश्चय नहीं हो पा रहा है। सह अयम संशय छेत्तव्य इति शिष्य गुरु पृच्छति, शिष्य गुरु को पूछ रहा है कि ये इस संशय का निवारण कीजिए। तो 251 में कहते हैं यदज्ञानाद यस्य उत्पत्ति ही तज्ञानात तस्य बाधा इत्युत्तरम। तो और स्पष्ट करते हैं कि एक नियम बतलाते हैं कि जिसके अज्ञान के कारण दूसरा कुछ उत्पन्न होता है, उसके ही ज्ञान से दूसरे की निवृत्ति होगी, उसका बाध होगा। तो यद अज्ञानाद यस्य उत्पत्ति, ये जो यद है, यद अज्ञानात, जिसके अज्ञानात, इस समास में जो है यस्य अज्ञानात यस्य उत्पत्ति, तो पहला जो यद है यस्य समस्त पद में, उसी के ज्ञान से, तज्ञानात, वहां पे तस्य ज्ञानात समस्त पद में, जिसके ज्ञान से कुछ उत्पन्न हुआ है, उसी के ज्ञान से उस कुछ के निवृत्ति होगी, उसका बाध होगा। इति उत्तरम, ये सामान्य नियम बतला रहे कि ये यहाँ काम कर रहा है, क्योंकि जो सर्प की उत्पत्ति हुई थी वो रज्जु के अज्ञान के कारण हुई थी, विशेष अंश में रज्जु करके पता नहीं था। और संसार की उत्पत्ति क्यों हुए, संसार दुख रूप जो है उसकी उत्पत्ति ब्रह्म के अज्ञान से हुई। ब्रह्म के माने आत्मा के, ब्रह्म ही आत्मा है और मेरे ही स्वरूप का अज्ञान होने के कारण उससे उस पर आवरण हो गया है, और इसीलिए क्या है, स्वरूप पर जो आवृत्ति हो गई, आवरण हो गया, उसके कारण विक्षेप होकर संसार रूप प्रतीत हो रहा है। किस रूप में? मैं संसारी हूँ, शरीरी हूँ, शरीर हूँ, शरीर हूँ, क्योंकि शरीर के साथ तादात्म्य हो गया। इसीलिए जो दुख शरीर को हो रहा है, शरीर को लेकर अंतःकरण में भी जो हो रहा है, सभी शरीरों में उसमें तादात्म्य होने के कारण क्या है कि वो मेरा ही दुख है ऐसे समझ बैठा हूँ। इसलिए संसार जो दुख रूप है वो मेरा दुख है कर मानकर बैठा हूँ। इसीलिए क्या है कि उसकी निवृत्ति तो जिस अज्ञान के कारण ये उत्पन्न हुआ है उसी के ज्ञान से जाएगी। तो आत्मा के अज्ञान से, ब्रह्मात्मा के अज्ञान से उत्पन्न हुआ है संसार का दुख, और वो उसी के ज्ञान से बाध होगा, उसी के ज्ञान से उसका बाध होगा, वो निवृत्त होगा। ब्रह्मणा अन्यस्य सर्वस्य अविद्या कार्यत्वात् मिथ्यात्वं सममेव। तो कहते ब्रह्म से अन्य जो है, ब्रह्म से भिन्न जो है वो सब क्या है, वो सभी क्या है, अविद्या का कार्य है। और इसीलिए अविद्या कार्यत्वात्, क्योंकि अविद्या का कार्य है इसीलिए उनका मिथ्यत्व तो ठीक ही है, सम है, सभी का मिथ्यत्व सम है। जो मिथ्या है उनका सब मिथ्यात्व सम है। जैसे इतने सारे मनुष्य में मनुष्य तो भिन्न भिन्न होंगे, किंतु उनमें मनुष्यत्व जो है वो तो सम ही है, एक ही है। तार्किक भी जाति को एक मानते हैं, एक ही जाति है,
जो मनुष्यत्व जाति है वो नित्य है, वो एक है। गोत्व जाति है वो नित्य है, एक है। घटत्व जाति है वो नित्य है, एक है। ऐसी जाति में एकता होती है तो ये कहते हैं वो समम एव। मिथ्यात्व जाति है और वो समम है, यानी इनमें मिथ्यात्व जो है उनमें कोई भेद तो नहीं है। नैव अत्र द्वैते सत्यत्व गंधो अपि अस्ति। तो इनका मिथ्यात्व एक है, माने तार्किक जाति से तो बतला दिया, किंतु अर्थ क्या है, ये सभी मिथ्या है। ब्रह्म से भिन्न है वो जो भी है, आपको पूछना है ब्रह्म से भिन्न है तो मिथ्या है। तो कहते हैं नैव अत्र द्वैते सत्यत्व गंधो अपि अस्ति। द्वैत में द्वैत जो भी हो ब्रह्म से भिन्न है, दूसरा हो गया द्वैत हो गया, ब्रह्म से भिन्न है इसीलिए द्वैत है। दूसरा हो गया द्वितीय है, उसमें सत्यत्व गंध थोड़ा भी नहीं है, माने थोड़ा भी सत्यत्व गंध माने अंग्रेजी में जैसे कहते हैं नॉट इवन अ विफ, नॉट इवन अ विफ माने उतना अंश भी, थोड़ा भी सत्यत्व का स्वतः उनका अंश नहीं है स्वरूप में। यदि सत्ता प्रतीत हो रही है ठीक है, प्रतीति है, सत्ता की प्रतीति है वो ब्रह्म के कारण है, अधिष्ठान ब्रह्म के कारण है, किंतु इनकी कोई स्वयं सत्ता नहीं है। इसीलिए द्वैते सत्यत्व गंधापि नास्ति। परंतु यद अज्ञानादिरुत्पद्यते तज्ज्ञानेन तद्बाध्यते इति नियम। क्या नियम है जो हमने अंक, ये जो 251 अंक का तभी बतला दिया कि ये जिसके अज्ञान से जो भी उत्पन्न होता है उसका बाद तो अधिष्ठान उसी के अज्ञान से होगा, अधिष्ठान के अज्ञान से। ये नियम है। रज्जु शुक्ति कोशराद्य ज्ञानाद सर्प रजत उदकादिकम उत्पन्न। तो रज्जु के अज्ञान से सर्प उत्पन्न है, शुक्ति के अज्ञान से रजत उत्पन्न है, और कोशर के माने मरुभूमि के अज्ञान से उदक उत्पन्न है, मरीचि उदक इत्यादि आदि पद से। बाकी जहाँ जहाँ जो जो प्रतीत होता है नहीं, वो सभी भ्रम का ग्रहण करेंगे। रज्ज्वादि ज्ञाने न सर्पादयो बाध्यन्ते। तो रज्जु के ज्ञान से सर्प का बाध हो जाएगा, वैसे ही शुक्ति के ज्ञान से रजत का और कोशर ज्ञान से उदक का, मरीचि उदक का बाध हो जाएगा। अभी कहते हैं ये जो नियम है वही लागू हो रहा है इसमें। तथा एव अद्वितीय प्रत्यग अभिन्न ब्रह्मण अज्ञानाद विजृंभितम इदम जनन मरणादि दुस्सह संसार दुखमपि अद्वितीय प्रत्यग अभिन्न ब्रह्म साक्षात्कारेण बाध्यते। तो ये नियम के रूप में बतला दिए, सत्ता के रूप में बताया था कि जिनकी सत्ता एक होती है उनमें विरोध होता है। तो पूर्व पक्षी सोच रहा होगा कि भौतों में सत्ता एक होती है तो केवल ब्रह्मज्ञान से ही क्यों निवृत्ति होनी चाहिए। वृत्त्यात्मक तो है ठीक है, व्यावहारिक है ठीक है, बहुत सारे वृत्त्यात्मक है, बहुत सारी वृत्तियां बनती है, किसी भी वृत्ति से विरोध हो जाए, ब्रह्माकार वृत्ति से ही क्यों संसार के दुख का विरोध है, ऐसा प्रश्न देख सकते हैं हम। उसका उत्तर दे रहे नहीं, केवल ब्रह्माकार वृत्ति से ही जाएगा, क्योंकि अज्ञान ब्रह्म के बारे में है, इसीलिए माने अपने अंश में, ब्रह्म माने आत्मा, अपने ही विषय में अज्ञान है, इसीलिए उसी अज्ञान से शरीर भाव उत्पन्न हुआ है, शरीरी भाव उत्पन्न हुआ है और शरीर भाव भी उत्पन्न हुआ है। शरीर के धर्म अपने में देखता है, अन्योन्य अध्यक्ष है। तो तथा है वैसे ही क्या अद्वितीय प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म जो है, जो ब्रह्म, जिस ब्रह्म का किस ब्रह्म का अज्ञान जो अद्वितीय है और प्रत्येक आत्मा से, स्वरूप से, अपने स्वरूप से अभिन्न है, वैसे अद्वितीय प्रत्येक अभिन्न ब्रह्मणा अज्ञानात्, उस ब्रह्म के अज्ञान के कारण क्या है, अज्ञानात् विजृंभितम इदम, उसी से ये उत्पन्न हुआ है, विजृंभितम उत्पन्न हुआ क्या, इदम जनन मरणादि दुस्सह संसार दुखम। कैसा संसार दुख, दुस्सह, दुखे न सहनम, सह यस्य सहनम यस्य, जिसका बहुत ही कठिनाई से सहन करते हैं हम, फिर भी उसी में प्रवृत्ति होती है, ये चाहिए वो चाहिए, दुख देता है फिर भी जाते हैं, रहा नहीं जाता, कहते हैं है तो भी दुख देता है, नहीं है तो भी दुख देता है। तो इसीलिए क्या है कि ये संसार ऐसा ही है तो भी दुख ही देगा, नहीं है तो भी दुख देगा। नहीं है तो जिसको चाहिए उसको दुख देगा, जिसको नहीं चाहिए उसको तो दुख नहीं देगा।
जैसे ब्रह्मानंद वल्ली में तैतरीय में आता है, श्रोत्रियस्य चा कामहतस्य, जो काम से हत नहीं, कामेन हता कामहता, न कामहत इति अकामहता, अकामहतस्य श्रोत्रियस्य, श्रोत्रियस्य च अकामहतस्य। कैसा सुख होगा? वैसा ही सुख होगा जैसे किसी को कुछ मिलने के बाद जो सुख होता है उससे 100 गुना दूसरे उपाधि में होगा, वैसा सुख इसको मिलता है, जिसको इस अंश में ही, इसी स्तर पर जो विषय है उसमें यदि वैराग्य है, श्रोत्रिय है, काम से हत नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा, उसे उससे भी 100 गुना वैराग्य से सुख प्राप्त होता है, क्योंकि वो तो स्वरूप से थोड़ा और पास आ गया, स्वरूप के पास आ गया। तो ये संसार दुख जो है ये दुस्सह है, नहीं है इसका दुख होता है, प्राप्त करते तो भी दुख देता है। जैसे लगता है कि ये मिल जाए तो बस है, हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा, इतना ही चाहिए, इससे अधिक नहीं चाहिए। जैसे पहाड़ी चढ़ रहे हैं, पहाड़ी पे जैसे दिख रहा है कि इतना ही है, इतना ही है, चढ़ जाते हैं, वो एक बार पर्व पार कर जाते हैं तो देखते हैं इसके आगे और चढ़ाव है, लगता था कि समाप्त हो गया। अब क्या करेंगे, नीचे उतरना भी उतना ही कठिन है, रुक तो नहीं सकते, वहाँ पे ऊपर चढ़ना है, जाना ही जाना है, नहीं बाकी सब जा रहे हैं, हमको भी जाना है, अरे उनकी सब प्रगति हो गई, हम यहीं बैठे रहेंगे, हमको भी कंपटीशन में उतरना है, तो ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। तो ये कुछ मिल भी जाए उससे लगता है ये और मिल जाए, और थोड़ा मिल जाए, समाप्त कभी नहीं होता। इसीलिए जो नहीं मिला उसका दुख है, जो मिल गया उसका सुख कम हो जाता है। ऐसे करते 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 मिला तो भी दुख है, नहीं मिला तो भी दुख है, जिसको कामना है, इसीलिए दुस्सह है। और इसका रूप क्या है, क्या देता है वस्तुतः? लाइफ ऑफ बिकमिंग कहते हैं, पूज्य स्वामी जी कहते हैं लाइफ ऑफ बिकमिंग, नॉट बीइंग। जो मैं हूँ उसको छोड़कर कुछ और बनना चाहता हूँ, या तो जो है वो त्यागना चाहता हूँ, या जो नहीं है वो पाना चाहता हूँ। तो इसीलिए बनना चाहता हूँ, कुछ तो बनना चाहता हूँ, कुछ तो बन के रहूँगा, सोचते हैं कुछ तो बन के रहूँगा, इस बार कुछ तो बन के रहूँगा, प्रयास करते हैं। तो ऐसे जनन मरण आदि चलते रहता है। जनन मरण आदि ही दुस्सह संसार है, और वही दुख है, उसका दुख है कह लीजिए षष्ठी में, या वही दुख है कर्मधारय बन जाएगा, संसार एव दुखम। और क्या है कि ये किससे उत्पन्न हुआ है? अद्वितीय प्रत्येक अभिन्न ब्रह्मण अज्ञानात्। इसीलिए अद्वितीय प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म साक्षात्कारेण बाध्यते। एव कहना चाहिए, इससे ही इसका बाध होगा, नहीं कि किसी और से। अद्वितीय प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म के अज्ञान से जो उत्पन्न हुआ है उसके ज्ञान से ही उसका बाध होगा, माने अपरोक्ष ज्ञानेन, यानी साक्षात्कारेण। तो ये एक उत्तर दे दिया। अभी आगे संसार के विषय में विचार करते हैं। ये तो लगता है टिप्पण हो गया था, ये हो गया था। तो अभी 252 से लेकर 283 तक कहते हैं संसार क्या है, ये संसार विषय विचार करते हैं। पिछली बार बताया था, अभी संसार क्या है इसमें भिन्न भिन्न दर्शन का अभिप्राय है, क्या क्या है, तो सभी दृष्टि से विचार करेंगे तो थोड़ी जिनका दर्शन का अभ्यास नहीं है उनको थोड़ा अधिक लक्ष्य देना पड़ेगा सभी अंश में समझने के लिए। ऊपर ही ऊपर तो स्पष्ट हो जाएगा। संसार उत्पत्ति क्रम प्रश्न। अभी कहते हैं संसार जो है, संसार दुख रूप है, ठीक है, ब्रह्म ज्ञान से बाध हो जाएगा। पर अभी इससे क्या हुआ कि जो मध्यम अधिकारी है उसको संसार दुख देता है, ये तो अभी तक मिथ्या करके प्रतीत नहीं हो रहा है। इसीलिए क्या है, उसके मन में प्रश्न है, ये संसार उत्पन्न हुआ अज्ञान, ब्रह्म के अज्ञान से, ऐसे आपने बतला दिया। तो अभी प्रश्न आता है कि ये संसार आया कहाँ से, उत्पन्न हो गया, ठीक, उसका कोई क्रम है, कैसे है कि ब्रह्मात्मा के अज्ञान से संसार उत्पन्न हुआ, तो भी वो उत्पत्ति की प्रक्रिया कैसी है, कैसे उत्पन्न हुआ है, क्या क्रम है कि केवल नहीं जानने से उत्पन्न हो गया। जैसे रज्जु का अज्ञान है, उससे सर्प उत्पन्न हो जाता है, किसी किसी को तो भूचित्र उत्पन्न होता है, किसी किसी तो धारा दिखती है, माला दिखती है। तो इसीलिए इसमें कुछ क्रम होना चाहिए, ऐसा कुछ विशेष प्रश्न है। इसीलिए संसार विषय का भी विचार करते हैं। उसमें सबसे पहले क्या है, संसार उत्पत्ति क्रम प्रश्न, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई,
क्या क्रम है, ये प्रश्न पूछता है शिष्य। ब्रह्मज्ञानाद उत्पद्यमान संसारः केन क्रमेण उत्पद्यते इति सुनिश्चितं वर्णनीयम इति शिष्यः गुरुं पृच्छति, कि ये संसार किस क्रम से उत्पन्न हुआ। जो उत्पन्न होता है संसार, आपने बोल दिया उत्पन्न होता है, क्योंकि आपने कह दिया कि जिसके ज्ञान से किसकी उत्पत्ति होती है। अब ये उत्पत्ति क्या है कि उत्पत्ति का शब्द का जो अर्थ शिष्य को पता है वो उसी अर्थ से ही प्रश्न पूछेगा। पहले तो बतलाए थे ये तो प्रतीति मात्र है, व्यावहारिक सत्ता है, प्रातिभास से तुलना पहले की थी, किंतु अभी उत्पन्न होता है करके, उत्पन्न करके शब्द का प्रयोग हुआ है, तो उसी में प्रत्यय हटा दीजिए एक त और जोड़ दीजिए एक तिन प्रत्यय, स्त्रियाम तिन, तो उत्पत्ति हो जाएगा। तो ये शानच को लेकर कह रहे हैं कि ब्रह्म अज्ञानात उत्पद्यमान संसार, जब भी वो उत्पन्न हो रहा है, उत्पन्न होता हुआ संसार, जब भी सृष्टि होती है, उत्पद्यमान संसार वर्तमान है लट और लट शत्र शानच, तो ये शानच उत्पद्यमान, जो उत्पन्न हो रहा है संसार वो किस क्रम से उत्पन्न होता है, केन क्रमेण उत्पद्यते इति सुनिश्चितम वर्णनीयम। ये ठीक से निश्चय कर कर, आप शास्त्र का आपने अभ्यास किया, आप ही निश्चय करके बता दीजिए, हम तो उतना नहीं कर पाते, इसलिए वर्णनीयम इति शिष्य गुरुम पृच्छति, शिष्य गुरु को पूछता है कि आपने इसमें कुछ देखा है तो हमें बताइए कि ये, क्योंकि जब तक वो प्रश्न रहेगा, अरे ये किसका क्रम कैसा है, आ जाता है, ऐसे ही बोलने से नहीं होगा, तो थोड़ा स्पष्ट कीजिए। तो श्रुति भी क्या करती है, थोड़ा हैंड होल्डिंग करती है, हमारे स्तर पर उतर कर ले जाती है। अरे ये दिख तो रहा है संसार है, संसार माने दुख रूप नहीं कह रहे, संसार का दुख करके षष्ठी में समझ रहा है, षष्ठी तत्पुरुष में संसार का दुख है ना, तो संसार तो उत्पन्न है, इसीलिए दुख उससे जुड़कर उत्पन्न हो रहा है। तो अभी संसार कैसे उत्पन्न हुआ, उसका कोई क्रम होगा, ये कैसे बनाया, क्यों बनाया, ये सब प्रश्न आते हैं। लोग पूछ रहे थे कि अरे लीला है क्या, तो भगवान हमारे साथ खेल रहे हैं, लीला है, क्योंकि कहते हैं लीला करके ही दे देते उत्तर, लीला करेंगे तो बुद्धिमान वो भी पूछते हैं लीला है, अरे तो कृष्ण की लीला है, ये है वो है, नारायण जी की लीला है, शिव जी तांडव करके इसका ये कर देंगे वो कर देंगे, अरे ये लीला है, संसार में इतना दुख है, ये लीला है। तो इसीलिए ये भी प्रश्न आते हैं कि वो कैसे लीला हो सकती है। तो इसीलिए भगवान कारिकाकार गौड़पादाचार्य मांडुक्य कारिका में इसका भी सभी जो संसार के क्रम बताए, जो संसार कैसे उत्पन्न हुआ, उसके सभी जो सृष्टि प्रक्रिया बताइए, सभी का एक साथ खंडन कर देते हैं। लीला के लिए कहते हैं आप्तकामस्य का स्पृहा, ये लीला माने लीला के लिए इच्छा होनी चाहिए। लीला माने क्या है कि वो खेल है, जैसे बच्चे खेलते हैं, उससे आनंद प्राप्ति होती है, तो दूसरे के दुख से ईश्वर को आनंद प्राप्ति होती है। तो कहते हैं कि आप्त कामस्य का स्पृहा, उसे स्पृहा कहाँ है सृष्टि करने की, खेलने की इच्छा होगी क्या, उसे नहीं होगी, वो तो आनंद स्वरूप में ही आनंद है भगवान। तो जो ईश्वर आनंद स्वरूप है वो सृष्टि क्यों करेगा, लीला क्यों करेगा, आपके साथ क्यों खिलवाड़ करेगा, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो उसका उत्तर देते, वो तो माने उस स्तर का उत्तर है, उसको समझने के लिए भी ये समझना चाहिए। नहीं आप तो पहले सृष्टि की प्रक्रिया बता दीजिए, वो लीला छोड़ दीजिए, आप लीला है नहीं वो तो बाद में पूछेंगे, पहले आप बताइए कि सृष्टि कैसे हुई। तो कहते हैं पूर्व प्रश्न से गुरोरुत्तरम, उसका उत्तर देते स्वप्नवादिना क्रमम जगतः प्रतीति ही, स्वप्नवत विना क्रमम जगतः प्रतीति। तो स्वप्नवत पहले ये क्या है कि यही वस्तुतः यही सत्य है। इससे भी ऊपर क्या है अजातवाद। तो गौड़पादाचार्य भगवान कह देते हैं कि उत्पन्न हुआ तो मैं सृष्टि का क्रम बताऊं ना, उत्पन्न ही नहीं हुआ है, सबका खंडन कर कर कह दे कि उसमें कोई अपेक्षा ही नहीं उत्पन्न होने की, दूसरा है ही नहीं, तो कहाँ से उत्पन्न होगा। तो इसका उत्तर देते, उसको अजातवाद कहते कि उत्पन्न हुआ ही नहीं। उसके बाद कह सकते सत्कार्यवाद है, असत्कार्यवाद है, ये सब प्रश्न तो बाद में आएंगे। अब ये तो कहते उत्पन्न ही नहीं हुआ, उत्पन्न होता तो सत्कार्य है कि असत्कार्य है, ये पूछ सकते हैं आप। तो यहाँ कहते स्वप्नवद विना क्रमम जगतः प्रतीति ही, जगत की प्रतीति स्वप्न जैसे, उसमें कोई क्रम नहीं है। क्योंकि ये कहीं उत्तर आया है, भगवान भाष्यकार कहीं देते उत्तर ऐसा
कहीं दूसरी और कुछ लोग यही नहीं नहीं ये ठीक नहीं है तो स्वप्नवद ऐसे कैसे कहते हैं, क्योंकि कहीं कहते हैं मुंडक में, कहते हैं मुंडक में आया जहाँ तक स्मरण है, मुंडक भाष्य में कहते हैं कि ये जैसे बदरी फल ये फेंक देते हैं तो कैसे, जहाँ उसका कोई क्रम नहीं ना, मैं एक बार फेंकूंगा दूसरी बार फेंकूंगा तो वैसे ही नहीं गिरेंगे, तो वैसे ही सृष्टि हो गई है क्या कि कोई बिना क्रम के? तो कहते नहीं ऐसे नहीं हुए, कोई क्रम है, बताते हैं क्रम कैसे, क्रम से हुए। दूसरी जगह कहते कोई क्रम नहीं है, तो दोनों सत्य कैसे होंगे? जब भी दोनों मिथ्या होंगे तभी ये तो होगा कि दोनों ही मिथ्या है, सृष्टि मिथ्या, इसीलिए भिन्न भिन्न उपनिषद में भिन्न भिन्न प्रक्रिया बताएगी। यदि कोई कहेगा कि सृष्टि का क्रम यही है तो आपको उसको उत्तर देना पड़ेगा दूसरे उपनिषद में दूसरा क्रम क्यों है, कहीं और विस्फुलिंगवत कह दिया, कहीं ऐसे नहीं कहा है, तो ये सब क्रम भिन्न भिन्न के, कल्प भेद लेकर भी नहीं कह सकते, कभी कह देते कल्प भेद लेकर, जिसको ठीक लगता है ठीक ठीक है करके आगे चल जाए। कहीं कहते कि ये इसलिए दिया है क्योंकि भिन्न भिन्न उपनिषद का अभ्यास करेंगे, एक उपनिषद से ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, भिन्न भिन्न उपनिषद का जब भी करेंगे तो ये प्रश्न आएगा कि ये क्रम क्यों भिन्न भिन्न है। यदि क्रम भिन्न भिन्न है उसमें प्रश्न आना चाहिए कि ये सत्य है क्या, सृष्टि सत्य है कि नहीं, ये प्रश्न आएगा, क्योंकि दोनों श्रुतियां सत्य है यदि, क्योंकि श्रुति तो झूठ नहीं कहती तो सत्य है, तो तात्पर्य उसमें नहीं है, तो समझना चाहिए तात्पर्य उसमें नहीं है, तात्पर्य किसमें है, अपवाद में तात्पर्य, अपवाद जाकर जो शेष बच जाता है उसमें तात्पर्य है, तात्पर्य सृष्टि में नहीं है। इसीलिए ये कहानी ले लो वो कहानी ले लो, जो भी कहानी ले लो, कथा भिन्न भिन्न है पर तात्पर्य विषय एक ही है। तो इसीलिए जिसको जो उत्तर ठीक लगे वो आगे बढ़े और मोक्ष के पुरुषार्थ में प्रयास करे, इसीलिए भिन्न भिन्न उत्तर देते हैं। यहाँ पे पहले ये यदि समझ में आए तो कुछ आवश्यकता नहीं है, इसलिए पहले सबसे सटीक उत्तर देते हैं। ये यदि समझ में आया तो सब घट जाएगा, ये नहीं आया तो और लगेगा। तो कहते हैं स्वप्नवद विना क्रमम, स्वप्न में कोई क्रम नहीं होता, वैसे ही बिना क्रम के उत्पन्न हो जाता है। और कैसे उत्पन्न होता है? कहते उत्पत्ति नहीं प्रतीति है, जगतः प्रतीति न तो उत्पत्ति, वस्तुतः उत्पत्ति प्रतीति मात्र है। ऐसा दिखता है कि जगत उत्पन्न है, ऐसा दिखता है, उसमें सत्यत्व बुद्धि हो जाती है। स्वप्न पदार्थः यथा क्रममंतरेण अपि उत्पद्यन्ते तद्वदेव। तो स्वप्न पदार्थ जो है, स्वप्न में जो स्वप्न प्रपंच के जो पदार्थ है वो जैसे क्रम के बिना, क्रममंतरेण, क्रम के बिना, अपि उसके बिना भी उत्पन्न हो जाते। कभी कभी क्रम भी दिख जाएगा, हाँ ये तो क्रम लग रहा है, पर कहीं क्रम दिखेगा नहीं कि स्वप्न उत्पन्न होता हुआ नहीं देखते। अपि ये निवारण करने के लिए कि प्रश्न हो जाता है कि बिना क्रम के, अरे स्वप्न में होता है ना, वैसे ही अपि उत्पद्यन्ते तद्वद एव मिथ्या जगत प्रतिभासते, वैसे ही क्या मिथ्या जगत का प्रतिभान होता है, प्रतीति होती है। मिथ्या जगत क्रम जिज्ञासु मरीचि उदक अवगाहनम अपि इच्छेत। यदि ऐसा है ना, किसको, क्योंकि प्रश्न पूछेगा उसी प्रश्न पे अटकारेगा कि मैं जिज्ञासु हूं, क्या किसका जिज्ञासु हूं? आत्मा का जिज्ञासु नहीं, ज्ञातुम इच्छुत हूं, पर क्रम ज्ञातुम इच्छु। वहीं भगवान कारिकाकार कहते हैं कि सृष्टि के बारे में इतने सारे प्रश्न पूछते हैं, उतना ही प्रश्न आत्मा के बारे में पूछते तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। वस्तुतः क्या है कि वो प्रश्न आता है इसलिए पूछता है, उसका कोई दोष नहीं है। पूछ लेता तो हो जाता, वो प्रश्न है नहीं, वो दूसरे का प्रश्न पूछेगा तो क्या दिखाने के लिए पूछ रहा है? जिसको वस्तुतः प्रश्न है उसको पूछना चाहिए, सृष्टि के बारे में पूछना चाहिए। पर क्या होता है कि ये सृष्टि चिंतक बन जाते हैं, उसके आगे नहीं बढ़ पाते। तो भगवान कारिकाकार उनको कहते हैं सृष्टि चिंतकाः न तो तत्व चिंतकाः। वो तत्व में चिंतन नहीं करते, सृष्टि में चिंतन करते। वो उनका खंडन कैसे, किनका खंडन हो गया? तार्किकों का खंडन हो गया उससे।
तार्किक केवल सृष्टि कैसे हुई, उसमें कौन सा पदार्थ है, उसमें कितना सत्व है, इसमें क्या गुण है, इसमें दूसरे में क्या है, कितने गुण है, ये सब गिन के उसमें कारिका बनाते हैं। इसमें इतने हैं, उसमें उतने हैं, इसमें उतने ही क्यों है, इतने क्यों नहीं, उन दोनों में क्या सामान्य है, क्या भेद है, विशेष है, उसी में चिंता करते हैं। उसमें से एक कोई तो द्रव्य आकर बैठ गया, आत्मा, क्यों आत्मा का भी चिंतन हो जाता है चलते चलते, कि इतने पदार्थ है, सप्त पदार्थ, उसमें द्रव्य में एक आत्मा बैठा हुआ है। तो इसीलिए नव द्रव्यों में द्रव्य गुण सामान्य इत्यादि ऐसे 7 पदार्थ है, उसमें द्रव्य में 9 द्रव्य है, 9 द्रव्यों में एक आत्मा है उसमें, बाकी काल दिक आत्मा मन ये सब है, बाकी सब है पंचमहाभूत इत्यादि। तो इसीलिए उसमें एक आत्मा है, आत्मा का भी चिंतन हो जाता है, ऐसे उनका उत्तर है। वस्तुतः बाकी सबका विचार करते हैं। तो इसीलिए क्या है, सृष्टि चिंतका करके शब्द दिया है, न तो तत्व चिंतका, भगवान गौड़पादाचार्य ने। तो यहां कहते हैं मिथ्या जगत क्रम जिज्ञासु, यह क्रम जिज्ञासु, उसको क्या है, किम इच्छेत, वो क्या इच्छा कर लेगा। यदि क्रम जानने की इच्छा करता है, क्रम जानने, जिज्ञासु है ना, ज्ञातुम इच्छु सनंत धातु है इसमें, तो ये क्रम जानने की इच्छा वाला है, और कुछ भी इच्छा कर लेगा। क्या इच्छा कर लेगा, मरीचि उदक अवगाहनम अपि इच्छेत, कि मरीचि उदक के बारे में ऐसा प्रश्न है, ये कहाँ से उत्पन्न हुआ, उसका क्रम बताइए, कैसे उत्पन्न हुआ, उसका कोई उत्तर नहीं देते, कैसे हुआ, क्या हुआ, साइंस में बतला देंगे, रिफ्रैक्शन हुआ, ये हुआ, माने मिथ्या है। कैसे उत्पन्न हुआ तो नहीं बता सकते ना, कैसे क्रम से उत्पन्न हुआ, पहले क्या होता है बताइए, स्टेप वाइज समझाइए, नहीं हो सकता उसमें। रज्जु में सर्प स्टेप वाइज समझाइए कैसे उत्पन्न हो, कैसे बतलाएंगे। अनुभव सिद्ध है, अज्ञान से उत्पन्न होता है, भिन्न भिन्न प्रक्रिया में जो समझ में आती है उससे समझ लो। वस्तुतः है नहीं, इतना समझ में आता है, उसमें तात्पर्य है। कैसे उत्पन्न हुआ, क्यों दिख रहा है, क्या हुआ, ये उसमें तात्पर्य है ही नहीं। चाहिए तो उसका भी उत्तर दे देते हैं, पर उसी में वर्षों चले जाएंगे। फिर पूछेंगे कि इससे मुझे लाभ क्या हुआ, अभी बुढ़ापे में इतना सब आ गया, सब रट भी लिया, पर अभी मोक्ष में क्या लाभ होगा, कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि उपनिषत्सु जगद उत्पत्ति ही अनेकदा वर्णिता, अनेकदा बहुत प्रकार से वर्णन हुआ है उपनिषद में। हम तो कुछ एक हाथ कुछ उपनिषद पढ़ लेते, लगता है अरे यही है यही है, नहीं नहीं ऐसा ही होना चाहिए। तस्माद् वाये तस्माद् आकाश संभूत, या तो ऐसे बोलिए, या तो छांदोग्य लेकर बोलिए। तेजो क्या है, ये अन्न अप और तेजस, वो बोलिए, या तो इसीलिए क्या है कि उपनिषत्सु जगद उत्पत्ति ही अनेकदा वर्णिता, जागृत स्वप्नयोः सर्वथा साम्यमेव श्रूयते। किंतु क्या है कि जागृत स्वप्न जो है ना, उन दोनों में कभी भी साम्य ही है। क्यों, क्योंकि ऐतरेय उपनिषद कह रही थी तस्य त्रय अवस्था त्रय स्वप्न, ये 3 अवस्था है, तीनों अवस्था स्वप्न है। सुषुप्ति भी स्वप्न है, स्वप्न तो स्वप्न ही है, जागृत स्वप्न है, सोचते सुषुप्ति जागृत और स्वप्न तीनों ही स्वप्न है। तस्य आत्मना ब्रह्मण, ये त्रयः अवस्था, 3 अवस्था में जाता है, तीनों अवस्था स्वप्न है। इससे अधिक क्या कह दे। फिर भी लोगों को प्रमाण चाहिए, नहीं क्रम ऐसे उत्पन्न होता है, ऐसे ही होता है, ये होता है, बताइए। अरे ठीक है, स्वप्न में कैसे उत्पन्न होता है पूछे, फिर सुषुप्ति में क्या होता है बताइए। जागृत में तो होता है, वो तो समझ में नहीं आ रहा है। स्वप्न का स्पष्ट है, उसको लेकर नहीं करेंगे। फिर भी इसीलिए कह दिया, जो इसका अर्थ क्या है, उपनिषद जगत उत्पत्ति ही अनेकदा वर्णिता, और जागृत स्वप्न का जो भी है उसमें साम्य दिखा दिया। तो स्वप्न में उत्पत्ति का क्रम लेकर करोगे क्या, ये जब स्पष्ट है, तभी जागृत में भी सृष्टि का क्रम लेकर करोगे क्या, ये स्पष्ट होना चाहिए। इसीलिए तात्पर्य बताते तस्य त्रयावस्था त्रय स्वप्नाः इति, अतएव तत्र युगपत सृष्टिरप्युक्ता। क्रम तो दिखाया है, हम नहीं कहते कि क्रम नहीं दिखाया, क्रम भी दिखाया है, पर कहीं कहीं क्या है, युगपत सृष्टि दिखाई है, साथ में सृष्टि हो जाती है सबकी। स इमान लोकान असृजत इति, वहीं ऐतरेय में आया है, स इमान लोकान असृजत, उसी ने इस लोक की सृष्टि की।
कैसे सृष्टि की? जब ये तीनों अवस्था स्वप्न है, जागृत में सृष्टि क्या की? उसने स्वप्न देखा, उसी ब्रह्म ने स्वप्न देखा, यही जागृत प्रपंच है। स इदगम सर्वम असृत यदिदम किंच, जो है ये सब ये देखा। असृजत, असृत नहीं, असृजत होना चाहिए, असृत भी हो सकता है, तैत्तिरीय में आया है। तो कहते हैं अर्थ तो क्या है, सृष्टि की करके। इति च तथाएव पंचदश्याम अप्युक्तम, और पंचदशी में भी आया है, विश्लेषण किया। ये पंचदशी का बहुत श्लोक देते हैं। स्वप्नेन्द्र जाल सदृशम अचिन्त्य रचनात्मकम दृष्टनष्टम जगत पश्यन् कथम तत्रानुरज्यति। स्वस्वप्नम स्वस्वप्नमापरोक्षेण दृष्ट्वा पश्यन् स्वजागरं चिन्तयेद् अप्रमत्तः सन् अनुभावनुदिनं मुहुः। वो जब तक मीटर नहीं बैठता तब तक नहीं आएगा। स्वस्वप्नम आपरोक्षेण दृष्ट्वा पश्यन् स्वजागरं चिन्तयेद् अप्रमत्तः सन् उभाव तो नहीं होना चाहिए, सन्नुभाव एक बार देखना पड़ेगा, मैं देखता हूँ एक बार। चिन्तयेद् अप्रमत्तः सन् उभावनुदिनं मुहुः चिरं तयोः सर्वसाम्यम् अनुसंधाय जायते। सत्यत्व बुद्धिं संत्यज्य नानुरज्यति पूर्ववत् निद्राकल्पित देशकाल विषय ज्ञात्रादि सर्वं यथा मिथ्या तद्वदिहापि जागृति जगत् स्वाज्ञान कार्यत्वतः। यस्मादेवम् इदं शरीर कर्ण प्राणाहमाद्यप्यसत् तस्मात् तत्त्वमसि प्रश्नान्तम् अमलं ब्रह्माद्वयं यत्परं स्वप्ने अर्थशून्ये सृजति स्वशक्त्या। ये पे भोक्त्रादि नहीं, भोक्त्रादि होना चाहिए। तो भोक्त्रादि विश्वं मनैव सर्वं तथैव जागृत्यपि नो विशेषः तत्सर्वमेतन् मनसो विजृंभणम् इत्यादिना च उक्तम। तो ये इत्यादि ना करके दिया, और कहीं का श्लोक है या तो ये यहाँ पे पंचऋषि का कहते हैं स्वप्न इंद्रजाल सदृशम। इंद्रजाल माने जादू, स्वप्न और इंद्रजाल के सदृश क्या है? ये जगत कहते हैं। तो दृष्ट नष्ट है ये, जैसे स्वप्न भी दृष्ट नष्ट है। दृष्ट नष्ट माने क्या? दृष्ट नष्ट स्वभाव जिसका अभी दृष्ट है, अभी दिख रहा है, अभी नष्ट हो गया। जैसे दूसरा उदाहरण देते हैं, जैसे आकाश में सभी मेघ जुड़ते रहते हैं, कुछ आकार दिखता है और वैसे ही टूट जाता है, देखते देखते ही टूट जाता है, इसलिए दृष्ट नष्ट स्वभाव वाले हैं। तो कहते हैं स्वप्नेन्द्र जाल सदृशम अचिंत्य रचनात्मकम। आत्मा यहाँ पे स्वरूप के अर्थ में, अचिंत्य रचना आत्मा स्वरूपम यस्य। अचिंत्य रचनात्मक ऐसा भी कर सकते हैं, या और नई बाद में जोड़ सकते हैं। चिंत्य रचनात्मकम और अचिंत्य, ये अचिंत्य ठीक है, एक ही इसमें हो जाएगा। बहुरी में तो एक इसमें हो जाता है, बहुरी अंत का प्रत्यय। अचिंत्य रचना एक पद हो जाएगा, कर्मधारय, कि जिसकी रचना नहीं कर सकते वैसा जिसका स्वरूप है। अचिंत्य रचना आत्मा स्वरूपम यस्य, जो प्रपंच है वो क्या है? स्वप्न इंद्रजाल के सदृश है, जिसकी चिंता, रचना की चिंता भी नहीं कर सकते कैसे बनाया है करके। वैसे वाला जो है वो दृष्ट नष्ट स्वभाव वाला भी है, वो जगत है। जगत क्या है? नपुंसक है, इसीलिए अचिंत्य रचनात्मकम जगत, दृष्ट नष्टम जगत। पश्यन देखते हुए पश्यन शत्रंत है, देखते हुए कथम तत्र अनुरज्यति, देखते हुए आपको दिख रहा है। जैसे वह बहुत ही प्रसिद्ध ये कहते हैं कि चेंज इज दी ओनली कांस्टेंट, कभी भी बदलाव हो रहा है, दृष्ट नष्ट स्वभाव है। उस प्रपंच में कैसे आपका अनुराग हो जाता है? कथम अनुरज्यति, आक्षेपार्थे कथम है, कैसे संभव है? फिर भी होता है, अनुभव सिद्ध है। दिख रहा है कि रहता नहीं है, फिर भी उसी में प्रवृत्ति होती है। स्वप्न में तो नहीं होती है, स्वप्न नहीं सोचता कोई। मैं हाँ बोल देते स्वीट ड्रीम्स करके, उसका कोई अर्थ ही नहीं। स्वीट ड्रीम्स क्या होता है?
सोने जाता है तो सोने के लिए जाता है, ना कि स्वप्न देखने के लिए। हाँ चलो चलो ये ठंड है, चलो ओढ़ लेते हैं, सोते हैं नहीं, ना कि अरे आज अच्छा स्वप्न देखूंगा मैं। ये कोई प्लान करके, ये स्वीट ड्रीम्स का कोई अर्थ ही नहीं है, पता नहीं स्वीट ड्रीम्स कह रहते हैं। बच्चों के लिए ठीक है, रो रहे हैं कि ऐसा वैसा स्वप्न आ रहा है, स्वीट ड्रीम्स कहते हैं, उसका कोई अर्थ कभी समझ में नहीं आया कि क्या है। स्वस्वप्नम अपरोक्षेण, अपरोक्ष का उसमें अपरोक्ष तद्दितेषु अचामादे वृद्धि हो गई है, अपरोक्षेण शयी प्रत्यय लग गया, तो अपरोक्ष का भाव बता रहे, अपरोक्ष्य अपरोक्ष्यम तेन अपरोक्षेण स्वस्वप्नम अपरोक्षेण दृष्ट्वा, अपरोक्षेण स्वस्वप्नम दृष्टा। अपरोक्षेण माने क्या, स्वयं ही देखता है, दूसरा थोड़ी ना देखता है। आप तो बहुत अच्छा स्वप्न देखते हो, स्वीट ड्रीम्स बोला था आपने, देख लिया, हमें भी दिखा दो, ऐसा कौन कर सकता है? नहीं कर सकता। आपका स्वप्न आप ही देख सकते हो, तो कहते अपरोक्षेण दृष्टवा स्वस्वप्नम। और स्वजागरम क्या है, जागृत देख रहा हूं वो भी वैसा ही है, पश्यन स्वजागरम पश्यन, जागरम पश्यन नहीं, स्वजागरम पश्यन, इसीलिए दिया स्वस्वप्नम अपरोक्षेण दृष्ट्वा। कहीं भगवान भाष्यकार मुंडक में, मुंडक उपनिषद के भाष्य में कहीं कह रहे थे, मुंडक में आता है, मांडुक्य में आता है, मांडुक्य में आता है, मुंडक स्वर्ण नहीं आ रहा, वहां पे कहते हैं कि जो स्वप्न देख रहा है ना, जैसे ये स्वप्न देख रहा है, जैसे वो स्वप्न उसी का है, वैसे ही जो जागृत देख रहा है ना वो भी उसी का है। कैसे? उसमें कहते हैं स्वप्न में बाकियों को, जैसे आप बाकियों से बात कर रहे हो, और जब भी स्वप्न से उठकर जागृत अवस्था में आकर क्या कहते हो, अरे मैंने ऐसा स्वप्न देखा, वैसा स्वप्न देखा, दूसरे को बतला रहे हो, तो जैसे स्वप्न में चर्चा कर रहे हो तभी वो सब प्रपंच दिख रहा है, वो सब उन्हीं को भी दिख रहा है, ऐसे भ्रांति है। स्वप्न में जैसे आप देख रहे हो, प्रपंच देख रहे हो, स्वप्न में ही स्वप्न दृष्टा जैसा प्रपंच देख रहा है, वो दूसरे से चर्चा कर रहा है, उसको लगता है वो भी वही प्रपंच देख रहे हैं, उसके साथ जो दिख रहा है उसकी चर्चा हो रही है। जागृत में आकर कहता है उसी स्वप्न का विश्लेषण इनको करता है, उन्होंने तो नहीं देखा है, कहता है मैंने स्वप्न में ऐसा देखा वैसा देखा, वर्णन कर लेता है। तो दूसरे कहते हैं अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत स्वप्न है, हमको तो नहीं आया। ये तो कोई कहता है मैं अच्छे से सो गया, दूसरा कहता है हमको तो नींद ही नहीं आती, आती है तो भी भयानक स्वप्न आते हैं, डर से नींद ही नहीं आती। इसने बहुत अच्छा सुनहरा स्वप्न देखा, उसको कहते हैं वाह वाह बहुत अच्छा स्वप्न। तो ये जब भी जागृत में बात कर रहा है, स्वप्न में बात कर रहा है, कोई भेद नहीं है। जैसे वो आपका स्वप्न नहीं देख पाते, जैसे जागृत में कोई आपका स्वप्न नहीं देख पाते, वैसे ही, या स्वप्न में भी नहीं देख पाते वो आपका स्वप्न, वैसे ही जागृत में जो आप स्वप्न देख रहे हो वो दूसरा नहीं देख सकता, वो भिन्न देख रहा है। लगता है कि यही देख रहे हैं पर वो नहीं देखता, दूसरे अपना अपना जगत देख रहे हैं, आप अपना जगत। इसीलिए उसको क्या है कि उसमें शोभन अध्यास हो जाता है। पूज्य स्वामी जी आजकल का उदाहरण देते थे, क्योंकि बहुत सारा वेस्टर्न ऑडियंस है यहाँ पे भी, आजकल हो गया बहुत सारा डिवोर्स केसेस, तो एक उदाहरण देते थे, तो शास्त्र का उदाहरण नहीं है, तो ये आजकल के ऑडियंस के लिए देते थे कि समझ में आ जाए। कहते देखिए एक अपने मैं जेंडरलेस कहूँगा कि तो उसका प्रयोग करने का प्रयास करता हूँ। कहते कि एक अपने जीवन सहवासी को छोड़ देता है, डिवोर्स कर देता है, और कहता है नहीं नहीं इनके साथ तो जीवन करना ही नहीं है, और दूसरा रुका है कि कभी डिवोर्स हो जाए, दूसरा व्यक्ति रुका है कि कभी डिवोर्स हो जाए, मैं इनसे विवाह कर लूं। तो ये एक ही व्यक्ति एक के लिए दुख का कारण है, वो त्यागना चाहता है, और दूसरे के लिए अरे कभी इनसे विवाह हो जाए, डिवोर्स के बाद दूसरा विवाह हो जाए। तो एक ही व्यक्ति एक को सुख देती है, दूसरे को दुख देती है। वैसे ही विषय भी है, विषय भी एक ही विषय एक को सुख देता है, एक को दुख देता है, नहीं तो हम कुछ बार्टर नहीं कर पाएंगे, खरीद नहीं पाएंगे। आप दुकान में जाके कुछ लेने जाते हैं तो वो क्यों बेच रहा है, उसको पैसा चाहिए, आपको वो सामान चाहिए, सामान में ज़्यादा रुचि है, माने वो विषय जो है वो अधिक प्रिय है या तो अधिक लाभदायक है मेरे लिए, इसीलिए मैं जाके दुकान में लेता हूँ। वो बेचेगा क्यों? यदि उसके लिए मैं अमुक
ये देता हूँ, माने 100 रुपये का है तो उतना देता हूँ, तो उससे उससे उतना ही, कम से कम उतना तो मुझे लाभ मिल रहा है, उससे अधिक मिल रहा है या तो और अच्छा, मैं कहूँगा अरे बार्गेन बहुत अच्छा मिल गया। उसको क्या है कि वो 100 रुपये से कम का है, नहीं तो वो आपको नहीं बेचेगा। तो इसका अर्थ क्या है, उसी विषय में किसी को कुछ और दिख रहा है, किसी को और कुछ दिख रहा है, किसी को अच्छा दिख रहा है, किसी को अच्छा नहीं दिख रहा है, तो दोनों को नहीं तो व्यवहार ही नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए क्या कहते हैं, स्वजागरम पश्यन। स्वजागरम पश्चन, एक को जो दिख रहा है दूसरे को नहीं दिख रहा, ये जागरण ही है, स्वजागर है। इसीलिए अभी लोग कहते हैं अरे ये सब क्या है कि ये स्वप्नवत वगैरह, द वर्ल्ड इज नॉट सब्जेक्टिव, इट इज ऑब्जेक्टिव कहते हैं। नहीं है, लगता है, उसको ईश्वर सृष्टि कहते हैं, भगवान ने बनाया है ऐसा ही, ठीक है, ऐसा लगता है, ठीक है, पर जो हम देख रहे हैं वो नहीं है उसमें, हम उसमें सत्यता देख रहे हैं वो नहीं है। सभी सत्यता देख रहे हैं, उस अंश में आपको लगता है कि सत्यता है, उसमें नहीं है, पर किसी को उसमें कुछ दिख रहा है, प्रिय दिख रहा है, किसी को नहीं दिख रहा है प्रिय। तो इसीलिए चिंतयेत अप्रमत्तः, कि इसमें बिना कुछ छूट दिए, अप्रमत्त माने उसमें प्रमाद बिना किए, चिंतयेत, सोचिए कि कैसा होता है। सोचने वाला विषय, इसी पे बहुत विचार हो सकता है कि स्वजागरम, स्वपद क्यों दिया है, सोचिए स्वजागरण। वस्तुतः ऐसे कहीं पंचदशी में घटाया होगा ऐसा नहीं कह रहा हूँ, पर स्व का अर्थ इसलिए क्योंकि स्वस्वप्न करके दिया, इसलिए स्वजागर दिया है, इसी का जागृत है, जो देख रहा है उसका जागृत है। वस्तुतः दृष्टि सृष्टिवाद है, किंतु भिन्न भिन्न सृष्टि दृष्टिवाद में भी कह सकते हैं जिसको जैसा दिख रहा है उसमें शोभन अध्यास है। चिंतयेत अप्रमत्तः चिंतयेत, और इसका देखना पड़े सन्नुभाव, सन्नुभव उभव, हाँ सन्नुभव अनुदिनम मुहु, सन्नुभव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं अनुभव उसमें बैठा था इसीलिए तभी थोड़ी भ्रांति होगी। तो अप्रमत्तः सन उभव चिंतयेत, उभव स्वप्न भी और जागृत भी दोनों, तभी घट जाएगा उभव, एचो हो गया, अनुदिनम चिंतयेत और मुहुहु, बार बार रोज इसी में चिंतन करे कि स्वप्न और जागृत में सन उभव, उभव अनुदिनम चिंतयेत, अनुभव नहीं है, सन उभव चिंतयेत। तो दोनों की चिंतन, दोनों का चिंतन करे। चिरम तयोः सर्वसाम्यम अनुसंधाय जायते, किम जायते, सत्यत्व बुद्धिम संत्यज्य न अनुरज्यते पूर्ववत। तो क्या कहते हैं, तयोः उभयोः, दोनों का, कौन कौन से दोनों, स्वप्न और जागृत, तयोः सर्वसाम्यम जायते। तो सर्वसाम्य, तो यहाँ पे सर्वसाम्यम चिरम जायते कह सकते हैं, सर्वसाम्यम अनुसंधाय जायते, तो यहाँ पे सर्वसाम्यम का प्रयोग 2 बार कर सकते हैं ऐसे लग रहा है, क्योंकि तयोः सर्वसाम्यम, दोनों का सर्वसाम्य में के अनुसंधाय जायते कह दिया, क्या जायते करके नहीं दिया है, तो इसीलिए इस सर्वसाम्य ही लेना पड़ेगा। चिरम जायते, या तो ज्ञान उत्पन्न हो, कुछ तो अध्यार करना पड़ेगा, नहीं तो सर्वसाम्यम, सर्वसाम्य अनुसंधाय क्या, सर्वसाम्य तो बुद्धि जायते, जायते दे दिया, या तो ये कहना सृष्टि हो गई, सत्यत्व बुद्धिम संत्यज्य, इसमें और कुछ मिलेगा तो मैं देखकर बताऊंगा, पर यहाँ पे तो अभी तो यही लग रहा है अनुसंधाय, क्योंकि लेबंत पद दे दिया, तो ये सर्वसाम्यम अनुसंधाय, इसकी चिंता कर कर क्या होगा, जब भी सर्वसाम्यम दिखेगा आपको, सर्व अंश में साम्य दिखाई देगा। स्वप्न और जागृत में यदि सर्व अंश में साम्य दिखाई दे रहा है तो काम हो गया। यदि सर्व अंश में नहीं दिख रहा है, जिस अंश में दिख रहा है उसमें विचार अधिक लगेगा, इसीलिए बाकी प्रक्रिया आगे बताएंगे। पर तयोः सर्वसाम्यम अनुसंधाय जायते, सत्यत्व बुद्धिम संत्यज्य, सत्यत्व बुद्धि संत्यज्य, उसको त्याग कर कर, सम्यक त्याग कर कर, सम्यक त्यक्त्वा संत्यज्य, न अनुरज्यते पूर्ववत, तो फिर अनुराग नहीं होता। फिर आगे कह दिए, निद्रा कल्पित देश काल विषय ज्ञात्रादि सर्वम यथा मिथ्या, सभी मिथ्या है। ये निद्रा जैसे मिथ्या, कल्पित मिथ्या है कि नहीं, हाँ उसमें कल्पित में क्या मिथ्या है, स्वप्न में देश मिथ्या है कि काल मिथ्या है कि विषय मिथ्या है, सभी मिथ्या है। अच्छा, देखने वाला ज्ञाता जो है वो मिथ्या है कि नहीं, ज्ञाता भी मिथ्या है,
ज्ञातृ भी मिथ्या। तो निद्रा कल्पित, निद्रा में जो कल्पित देश है उसमें कल्पित काल है, उस कल्पित काल में कुछ विषय, देश और काल में कुछ विषय कल्पित है, तो सभी कल्पित है। किससे कल्पित है? निद्रा ही दोष है। निद्रा को अविद्या के तुल्य कर दिया, हमारे अविद्या को निद्रा के तुल्य कह दिया। जैसे अविद्या वैसे ही अविद्या, निद्रा जैसे दोष होकर भुला देती, निद्रा दोष से क्या है, सब भूल जाते हैं और उसके बाद स्वप्न की उत्पत्ति होती है, कल्पित देश काल और विषय होते हैं और उसमें ज्ञाता बन जाता है कोई। वैसे ही सर्वम जैसे है, यथा मिथ्या वो जैसे मिथ्या है, तद्वद वैसे ही के निद्रा के तुल्य अज्ञान दोष है, अज्ञान दोष से कल्पित देश काल है और विषय जागृत में और ज्ञाता भी है, उसमें मैं प्रमाता बन जाता हूँ। तो जागृति तद्वत यह भी जागृति, इस जागृत अवस्था में भी वैसे ही है। क्या है? जगत स्व अज्ञान कार्यत्वतः, तो अपने ही अज्ञान के कार्यत्व से उत्पन्न हुआ है। यस्माद एवं, क्योंकि ऐसे व्यवस्था है, समझ में आ रही है अभी कि जागृत में जैसे दोष है, निद्रा स्वप्न में जैसे निद्रा का दोष है, उससे कल्पित देश काल विषय ज्ञाता बन गए, वैसे ही जागृत में भी अविद्या निद्रा के तुल्य दोष है, इसीलिए उससे कल्पित देश काल और ज्ञात्रादि बन गए। यस्मादेवं इदम शरीर कर्ण प्राण अहम आदि अपि असत, सभी है। शरीर, शरीर के साथ कर्ण है, इंद्रिय, प्राण भी है, ये सब या तो पंचकोश ले लीजिए, अवस्थात्रय ले लीजिए, या तो शरीरत्रय ले लीजिए, सभी क्या है? असत। तस्मात् तत्त्वमसि प्रशांतम अमलम ब्रह्म अद्वयम यत् परम। तस्मात् तत्त्वमसि, तस्मात् क्या है? तुम क्या हो? तत् हो, ब्रह्म हो, ये सब असत है, तो तुम क्या हो? तुम वही ब्रह्म हो, प्रशांत हो, अमल हो, ब्रह्म हो, अद्वय हो, परम हो। तो क्या कह दे? यदि यस्माद एवं इदम, तो यस्माद लेते और इससे सब अध्याय करके भी इसका सब उत्पत्ति जो कह रहे हैं, ये सब क्या है? मिथ्या उत्पत्ति जिससे हो रही है, वही तुम वही हो, तत्त्वमसि। और स्वप्ने अर्थशून्य सृजति स्वशक्तिया, किससे सृष्टि होती है? स्वशक्ति से, माया शक्ति, अविद्या की शक्ति जो है, आवरण शक्ति, विक्षेप शक्ति, और उसी शक्ति से सृजति। स्वप्ने, कैसा स्वप्न? अर्थशून्य स्वप्ने, अर्थशून्य स्वप्न में जिसमें पदार्थ है नहीं, वैसे स्वप्न में अपनी शक्ति से क्या, किसकी सृष्टि करता है? सृजति, भोक्त्रादि। विश्वम, पूरा स्वप्न विश्व जो है वो भोक्त्रादि है, माने भोक्ता इत्यादि से, भोक्ता होना चाहिए, फिर भोग्य होना चाहिए, विषय सब, और उसके भिन्न भिन्न भोक्ता भी दिखते हैं उसमें, उनके साथ चर्चा करते, वो सब वस्तुतः भोग्य है स्वप्न में। यही पूरा विश्व क्या है? मन एव सर्वम सृजति। कर्ता कौन है? मन एव स्वशक्त्या सृजति। अविद्या का कार्य है मन, और मन में ही अविद्या शक्ति के रूप में बैठी है और उत्पन्न कर देती है। मन एव सर्वम, और ये भी कह सकते हैं सृजति, और ये सब मन ही है। तो जो जिससे उत्पन्न होगा, कारण से जो उत्पन्न होगा कार्य, वो उसके रूप होगा, उससे तुल्य होगा, वो भी मिथ्या ही है, मन भी मिथ्या है। तथा एव जागृत्यपि नह विशेष, नह विशेष नो विशेष, ये नो होगा, अव्यय है, नो करके विसर्ग नहीं होगा वो। तथा एव जागृत्यपि नो विशेष, अंग्रेजी में जो नो है वही अर्थ है, नो विशेष नहीं है। अंग्रेजी का नो जैसा है वही नु और नो का अर्थ हो जाएगा। न उ भी कह सकते हैं, न उ विशेष, उ अवधारण्य करके लेकर उ, नो करके भी अव्यय आता है, या तो न और उ करके पदच्छेद करके नो कर देंगे, और न उ विशेष, कोई विशेष नहीं है। तथा एवं जागृत्यपि स्वप्नाद विशेषा नास्ति, स्वप्न से के तुल्य ही है, वैसा ही है। सर्वसमम करके कह दिया था, सर्वसाम्यम करके कह दिया था पहले, यहाँ पे सर्वसाम्यम अनुसंधाय इत्यादि ना चोक्तम, ये तत्सर्वम, नो विशेष, तत्सर्वम एतत् मनसा विजृंभणम। मन का ही कंपन है, वही से उत्पन्न होता है, मन में चल रहा है, संस्कार के कारण चल रहा है, वस्तुतः है नहीं, इत्यादि ना चोक्तम। ननु, अभी पूर्व पक्षी पूछता है, ननु यदि जगद उत्पत्ति ही अक्रमेण, यदि बिना क्रम के स्वप्न
जैसे उत्पन्न हो जाता है। तर्हि किमिति तैतरीय आदिषु क्रम उक्ता इति चेत् अत्र उच्यते। प्रश्न आएगा, हमने तो तैतरीय का अभ्यास किया, उसमें तो तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मनः आकाशः सम्भूतः, आकाशाद् वायुः, वायुरग्निः, अग्निरापः, अद्यः पृथ्वी, पृथ्वी औषधेयः, औषधीभ्यो अन्नम, अन्नात् पुरुष, इतना क्रम दिया है। आप बोल रहे ऐसे ही हो गया, तो क्रम क्यों दिया है? किमिति तैतरीय आदिषु, आदि पद से छांदोग्य इत्यादि में आया है, मुंडक में आया है, तो ये सब क्रम है। मुंडक में तो आया कि ऐसे ही क्रम में उत्पन्न होता है, तो इसी क्रम में लेना चाहिए करके कहा है। आप क्यों ऐसे कह रहे हो कि क्रम नहीं है? भूतों का भी क्रम है, भौतिकों का भी क्रम होगा। तो इसी इसमें कहते हैं यदि श्रुते है जगद उत्पत्ति विषय क्रम विवक्षा स्यात्। देखिए तात्पर्य जो देखिए क्या है, यदि ऐसी विवक्षा होती कि क्रम में यदि श्रुति की विवक्षा होती, जगद उत्पत्ति विषय क्रम की विवक्षा यदि होती स्यात् तर्हि श्रुतिषु सृष्टिकथने वैषम्यम न स्यात्। तो सृष्टि एक ही तैतरीय में यदि क्रम के, तैतरीय के क्रम में यदि विवक्षा होती, तात्पर्य होता, तो वैसे ही तैतरीय का क्रम अन्य जगह भी बताती, या तो अन्य जगह नहीं बताती, तैतरीय को लेकर चलते सृष्टि। किसी भी उपनिषद में यदि क्रम आया है तो वही क्रम सभी में आना चाहिए, या तो एक ही जगह आना चाहिए, बाकी जगह नहीं आना चाहिए। पर बाकी जगह आया है और भिन्न भिन्न क्रम आया है, तो उसका अर्थ क्या है कि क्रम में तात्पर्य नहीं है, यही अर्थ होना चाहिए, यही अर्थ होगा। इसीलिए कहते हैं सृष्टि कथने वैषम्यम न स्यात्। नहीं होता पर है, दृश्यते तो वैषम्यम, दिखता है, हाँ नहीं होना चाहिए बोलता है शिष्य, हाँ नहीं होना चाहिए पर है, तो दृश्यते तो वैषम्यम, नहीं होना चाहिए पर दिखता है, उसका अर्थ क्या है? तात्पर्य नहीं। तथा ही छांदोग्य, देखिए छांदोग्य में आता है, छांदोग्य ब्रह्मण सकाशात, सद ब्रह्म करके दिया है, उससे क्या है? ब्रह्मण सकाशाद अग्नि जल पृथ्वी नाम क्रमेण उत्पत्ति श्रूयते। तो पृथ्वी, उससे उसके पहले जल और उसके पहले अग्नि, तेजो अपन्न करके शब्द का प्रयोग किया, तेज अप और अन्न, तेजो अपन्न, पृथ्वी के लिए अन्न शब्द का प्रयोग किया। क्रमेण उत्पत्ति श्रूयते, उनकी क्रम से उत्पत्ति के, तदैक्षत बहुश्याम प्रजायेय इति तत्तेजो सृजत इत्यादि न। तो क्या कहते हैं कि तदैक्षत, तत्सत, सत ब्रह्म जो है ऐक्षत, उसने देखा, क्या देखा कि मैं बन जाऊं, ज्ञान रूप दिया, विचार किया कि क्या, ये इच्छा की कि ये हो जाए। बहुश्याम प्रजायेय, कि मैं बहुत बन जाऊं, बहुश्याम, अहम बहुश्याम, मैं बहुत हो जाऊं, तो प्रजा बनाओ, प्रजायेय, इसे बनाओ माने क्या, मैं बहुत हो जाऊं। देखिए मैं ही बहुश्याम करके, उसी में अर्थ होना चाहिए कि मैं ही बन जाऊं करके। मैं एक कैसे बनेगा, बहु कैसे बन जाएगा एक? तत्तेजो सृजत असृजत, तत् सद्ब्रह्म तेज असृजत, तेज बनाया। तेज यहाँ पे द्वितीया में है कि तेज की सृष्टि की, ऐसे छांदोग्य में है इत्यादि ना। तैतरीय आकाश वायुअग्नि जल पृथ्वी नाम पंचभूता नाम क्रमेण उत्पत्ति श्रूयते। और तैतरीय में क्या हुआ, आकाश आदि, आकाश से शुरुआत किया, आकाश है, उसके बाद वायु, बाद में अग्नि, बाद में जल, बाद में पृथ्वी, ऐसे पंचभूतों की क्रम से सृष्टि बताई गई है। श्रूयते वहाँ पे उस शाखा में ऐसे है, तस्माद् वाये तस्माद् आकाश संभूत इत्यादि ना, ये मंत्र है, देखा हमने बहुत बार। उस ब्रह्म से जो ये आत्मा है, उसी से, आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ। क्वचिच्च परमेश्वर सर्वम असृजत इति क्रममंतरा एव उत्पत्ति श्रूयते। और कहीं क्या देखा गया, परमेश्वर ने सृष्टि की बताया गया है, किंतु क्या, सभी सृष्टि क्रम के बिना दिखाई गई। जैसे इदम सर्वम असृजत, ये सब जो उसको सृष्टि कर दी, कह दिया, वो भी तैतरीय में आता है, पर ब्राह्मण में आता है कि हो गया, ऐसे उत्पन्न हो गया सब कुछ। कैसे, कुछ नहीं बताया, क्रम के बिना बता दिया, हो गया। तो इदम सर्वम असृजत इत्यादि। इत्थम वेदेषु जगदुत्पत्ते नाना प्रकार वर्णनस्य अयम आशयः। इतने भिन्न भिन्न प्रकार से वर्णन करने का क्या अभिप्राय है? वेद में भिन्न भिन्न जगत की उत्पत्ति का क्रम बताया है, कहीं नहीं बताया है, ये सब क्यों किया है, उसका क्या अभिप्राय है?
जगन मिथ्या एव, यही अभिप्राय, जगन मिथ्या है। क्योंकि देखिए जहां विरोध है उसको त्याग करना है, दोनों तो सत्य नहीं हो सकते, एक कोई सत्य होगा तो दूसरा क्यों बताया, इसलिए श्रुति में ऐसा भेद नहीं कर सकते। श्रुति जो है वो प्रमाण है, शब्द प्रमाण है, तो जैसे आया है वहां पे तात्पर्य नहीं है तो उस अंश में वो प्रमाण नहीं है। यदि वहां पे तात्पर्य कहां पे, माने जिस अंश में तात्पर्य है वही प्रमाण है, जिस अंश में प्रमाण है वही तात्पर्य है। जो समझ में आता है, तात्पर्य समझ में आ गया तो, और भिन्न प्रमाण से नहीं समझ में आता है वही उसका उद्देश्य है, उस अंश में प्रमाण है। अज्ञात अंश में तात्पर्य, अज्ञात अंश में ही प्रमाण है। अद्वितीयत्व अज्ञात है, उसमें प्रमाण है। अरे सृष्टि कैसे हुई हमको नहीं पता है, उस अंश में प्रमाण होना चाहिए। हमको नहीं पता कि कैसे सृष्टि हुई, हमने नहीं देखा, तो उस अंश में क्यों प्रमाण नहीं मानते? तात्पर्य नहीं है। क्यों तात्पर्य नहीं है? तात्पर्य होता तो भिन्न नहीं होता। तो भिन्न है तो उसका अर्थ क्या हो गया? कोई तो एक मान लेंगे, नहीं कोई तो एक कैसे मान लेंगे? तो मीमांसा यदि पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि ये सभी तो नहीं हो सकता, तो उसका आपको घटाना पड़ेगा, वो एक शेष अपना एक वाक्यता में घटाना पड़ेगा। तात्पर्य एक वाक्यता होनी चाहिए, सभी सृष्टि मिलकर एक वाक्य बनना चाहिए। नहीं बन पा रहा तो उसमें तात्पर्य नहीं हो पाएगा, उसमें प्रमाणत्व भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए क्या कहते हैं, जगन मिथ्या एव, इसका अर्थ ये इसीलिए बताया भिन्न भिन्न। देखिए सत्यत्व बुद्धि, इसका विचार करिए, यहाँ पे रुक जाते हैं, अगले पाठ में आगे करें, पर इसका विचार कीजिए कि स्वप्न, रोज एक ही स्वप्न आगे बढ़ता है क्या? किसी को बड़ा है, श्रृंगेरी के जगत गुरु थे, उनको हुआ था, अभिनव विद्यातीर्थ स्वामी जी को एक ऐसा स्वप्न आया था, पर सभी स्वप्न तो नहीं होंगे। पर जागृत स्वप्न ऐसा है ना कि इसमें जब भी जागृत अवस्था में आते तो जैसे दिन चला था वैसे ही आगे बढ़ रहा है। इसीलिए भ्रांति होती है कि अरे ये लंबा स्वप्न चल रहा है, यही सत्य है। पर जब ये स्वप्न भिन्न भिन्न चलता है, आज का स्वप्न कल से भिन्न था, कल का भिन्न होगा, यही भिन्न भिन्न स्वप्न होते हैं तो उसमें क्रम नहीं लगता, क्रम नहीं है। भिन्न भिन्न जो है, भिन्न भिन्न क्रम से जो आप कार्य कर रहे हो, एक स्वप्न में दूसरे स्वप्न में भिन्न भिन्न कार्य कर रहे हो, भिन्न भिन्न क्रम से एक ही काम कर रहे हो तो भिन्न भिन्न क्रम से कर रहे हो, तो उसमें दोनों सत्य नहीं होंगे, दोनों ही मिथ्या होंगे, एक भी सत्य नहीं होगा। इसीलिए जब भी जागृत अवस्था में कहते हैं अरे इस स्वप्न में ऐसे हो तो उस स्वप्न, ये दोनों ही झूठ है। यदि देखिए कि, और ये भी सोचकर देखिए, अभी आप यदि सो जाते हैं और जहां सोए हैं वहीं का स्वप्न है, अनुभव होगा तो अच्छा है, नहीं होगा तो विचार करना पड़ेगा। अनुभव तो बहुत सहज समझ में आ जाएगा। यदि आप जागृत अवस्था में जहां सोए हो, जहां पर जो कार्य करे तो उसी का यदि स्वप्न है तो आपको वैसे ही स्वप्न आएगा, और एक दो बार आएगा नहीं, लंबा चलता रहेगा। जब भी आप उठोगे तभी आपको पता नहीं चलेगा कि स्वप्न देखा था कि वस्तुतः घटना घटी थी। जिन कपड़ों में सोए उसी वैसे ही अपने आप को यदि आप स्वप्न में देख लोगे, और आपके भिन्न जो विषय है, लोग हैं, वो भी वैसे ही है, और उनके साथ जो व्यवहार हुआ कि जैसे जागृत में व्यवहार करते हो वैसे ही स्वप्न आया, और उठोगे तो आपको भ्रांति ये हो सकती है कि वस्तुतः हुआ, तभी तो नहीं होगी, अब ये हुआ था नहीं होता, हो सकती है। मुझे हुई है बता रहा हूँ, तो ये होती है कभी तभी ऐसे हुआ था कि नहीं, विचार करना पड़ेगा कि कभी कभी पूछना ही पड़ता है ऐसे हुआ था कि नहीं। और कुछ दिन चले जाएंगे और मन थोड़ा विचलित हो जाएगा, तभी कौन सा किसी से यदि मित्र से बात किए थे तो ये बात हुई, अरे तो बात हुई थी ना, नहीं बताता, कोई गुस्से में कह रहा था सपना देख रहे होगे तुम, ऐसे बोल रहे थे, वस्तुतः होता है, संभव है। तो वैसे ही क्या है कि उस सत्यत्व बुद्धि इस अंश से आती है जब भी आप उसमें कोई क्रम देखते हो, कुछ आगे उसमें कोई जुड़कर चल रहा है, तब जाकर सत्यत्व बुद्धि आ जाती है, स्वाभाविक है। तो इसमें क्यों सत्यत्व बुद्धि आएगी? यदि क्रम भिन्न भिन्न है तो सत्यत्व बुद्धि कैसे आएगी? जैसे स्वप्न है वैसे ही है वो, जैसे निर्माण हुआ है कह रहे हैं, सृष्टि हुई है, उसमें यदि भिन्न भिन्न है तो भिन्न भिन्न है, उसका अर्थ ही है कि मिथ्या है, सत्य नहीं हो सकता। तो उसको लेकर देखिए कि जगन मिथ्या एव।
आगे वस्तुभितम ये अगले पाठ में देखेंगे। समय हो गया। सुखम नित्यम सप्रकाशम व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानम बुद्ध्य बोध्यम बुद्धेर्दृक्यत्तु निर्मल पारम सर्व वेदांत वेद्यम प्रत्यक परम तदेव हन्नमत्तोन्यतिथि में निश्चितामति ही। नमस्ते, धन्यवाद। कोई प्रश्न है? पहले पाठ का भी कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है, अच्छा है। नमस्ते, धन्यवाद।